मुझे लगता है मैं फिर से ये कहूंगी कि जितने ये दोनों प्रस्ताव जो पूर्व वाला भी आया था और जो अभी वाला भी आया और मेरा इस संबंध में आपसे डिस्कशन भी हुआ था और आपने मुझे बताया था कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि नगर पालिका के पास अब आय के स्रोत नहीं रहे हैं। अधिशासी अधिकारी महोदय, आपने मुझे बताया था कि नगर पालिका के पास आय की स्रोत नहीं है, तो शासन के द्वारा ये कुछ नियमावली आई है कि इस तरीके से हमें सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने हैं। पर अगर मैं मसूरी नगर पालिका की बात करूं तो हमारी दिलचस्प नगर पालिका है। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम के नाम पे हमारे पास टोल है, हमारे पास कंपनी गार्डन है, हमारे पास झील है, हमारे पास बैरियर है, हमारे पास टैक्स है, हमारे पास होर्डिंग है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सोर्स ऑफ इनकम। हमारे पिछले प्रस्ताव में भी और इस वाले प्रस्ताव में भी, दोनों ही प्रस्ताव में मुझे लगता है कि हम हमारे लोकल्स को कुछ दे नहीं रहे, बार बार उनसे लेने की बात करते हैं। तो ये जो 233 का जो हमारा प्रस्ताव है, समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का व्यावसायिक लाइसेंस निर्गत किया जाना, आप लोगों ने जो कहा है इसे एजेंडे में लाया है, मेरी इस पे आपत्ति है। क्योंकि जो व्यापारी होते हैं वो हमारे नगर की आर्थिक की रीढ़ की हड्डी है और बार बार हर प्रस्ताव में हम उनके ऊपर कोई ना कोई लाइबिलिटी डालते हैं। अब आप कह रहे हैं कि अगर हम इन्हें लाइसेंस इशू करेंगे, सर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोविड आया, आपदा आई, अब गैस सिलेंडर, बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे प्रतिष्ठान ऐसे हैं, मेरे ख्याल से कल ही मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि छोटा सिलेंडर मांग के हमें ये चलाना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने अपना रेस्टोरेंट ही बंद कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे ऑलरेडी वो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं हमारे व्यापारी, उन व्यापारियों को हितों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई और ऐसा आर्थिक दबाव हमें बनाना चाहिए। तो इसलिए मेरी तो इस प्रस्ताव पर भी आपत्ति है सर। और ये मेरा इसमें आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमारा आर्थिक दबाव डालने का व्यापारियों पे कोई प्रावधान नहीं है। आपने इनकम के सोर्सेज तो बता दिए, लेकिन नगर पालिका की जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इतने ही हैं। जब हम कर्मचारियों को देने की बात करते हैं, जब हम अपना स्वच्छता के क्षेत्र में बात करते हैं, मॉल रोड की बात करते हैं, ट्रैफिक की बात करते हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था कोई नगर पालिका नहीं करती, लेकिन नगर पालिका मसूरी को करना पड़ता है यहाँ की व्यवस्था। वो बर्डन भी हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो जो एक्सपेंसेस है, मैं पार्किंग नहीं कह रहा हूँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये तो देखिए, हमेशा अभी जब बजट की बात आती है, नए कार्य लगाने की बात आती है, तो सभी माननीय पार्षदगणों द्वारा कहा जाता है कि हर बार जो है पालिका, ये तो आपके द्वारा ही कहा गया है कि इस बोर्ड में तो पैसा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया पैसा। अब जब हम आय के कुछ संसाधन बढ़ाने की बात करते हैं, पैसा ही नहीं है, बताइए। अब मैं यहाँ तो बात कर रहे हैं, मैं तो कहती सबसे रिचेस्ट नगर पालिका है सर। बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए दायित्व भी हमारे सबसे ज्यादा। हाँ, तो सर मसूरी और नैनीताल दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लो सबसे ज्यादा होता है। उन टूरिस्ट के लिए कुछ विशेष जो है व्यवस्थाएं भी की जानी होती है, जो अन्य नगर निकाय जो आपका कोई छोटी नगर पालिका है, पौड़ी है जहाँ पे टूरिस्ट है ही नहीं, टिहरी है जहाँ पे कम टूरिस्ट है, मसूरी है यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल ज्यादा है, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हमें टूरिस्ट को मद्देनजर रखते हुए करनी है वो भी ज्यादा है। तो हम ये और आय बढ़ाने के लिए तो निरंतर हमें प्रयास करते ही रहने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि कोई भी पार्षद इससे सहमत होगा कि हमारे सारे काम हो चुके हैं। सर आय के ना वैकल्पिक रास्ते हमें ढूंढ लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपदा भी आती है, एक मिनट सर, कोई भी परेशानी आती है, जब एक बहुत ही निर्बल वर्ग के लिए जब जरूरत होती है, तो इन्हीं स्टेक होल्डर्स को हम बोलते हैं कि आप आइए, इनको राशन की मदद कीजिए या ऐसी मदद कीजिए। तो हर बार हम इन्हीं व्यापारियों पे लाइबिलिटी भी डालते हैं। और जहां तक मुझे पता है, ये प्रस्ताव देहरादून नगर निगम में भी आया था और आपत्तियां लगने के बाद ये प्रस्ताव वहां पर भी लागू नहीं हो पाया। मेरा इसमें एक सुझाव है सर, मुझे लगता है कि आप स्टेक होल्डर्स को एक बार बुलाइए, विचार विमर्श कीजिए उनके साथ। आएंगी ही। अभी तो हम बोर्ड से ये चाह रहे हैं कि हम अगली बैठक तक नियमावली तैयार करें, फिर वो जब बोर्ड पास करेगा वो 30 दिन के लिए नियमावली तैयार करने से पहले भी डिस्कस कर लेना चाहिए ना। मेरी बात तो सुनिए, जो प्रावधान है हम वही कर सकते हैं ना। जो सरकारी, मैं बोर्ड बैठक में ये बात तो कह नहीं सकता कि मैं ट्रेड यूनियन को बुला के उनसे बात करूंगा। जो नियम है, जो एक्ट में है, वो यही है कि बोर्ड पास करेगा, वो अखबार में छपेगी, 30 दिनों तक उस पर आपत्तियां, फिर वो आपत्तियां पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि इसका मुख्य उद्देश्य, ये कंफ्यूज ना हो, मुख्य उद्देश्य इसका आय बढ़ाना नहीं है। मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि नगर पालिका मसूरी में जो जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है, उन सबका रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। और उसके लिए जो फीस है वो 250 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन उनकी जो हालत है। और मुझे लगता है जितने भी कैफे और रेस्टोरेंट है, किसी को या कोई एक छोटी सी दुकान भी है, साल के 250 रुपए देने में तो मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होगी। बाकी जो हम रेट तय करेंगे वो बोर्ड के माध्यम से ही उसको, मैं बोर्ड के माध्यम से 3 चीजें फिर से बताना चाहूंगी। पहले 20% पेनल्टी,
फिर अब ये वाला लाइसेंस मैडम, बताने तो नहीं, दीजिए, नहीं, तीनों ने नहीं, बता रही हूँ। आप नहीं मैडम पेनल्टी जिन्होंने विलंबित वालों का ये बिल्कुल जो टाइम पर नहीं दे रहे हैं उन पे मैं फिर से पेनल्टी। बोलती हूँ। और दूसरी चीज आप एक अनुभाग बता दीजिए जो पैसे लेता हूँ और पेनल्टी ना लगाता हूँ। सर अच्छा मैं फिर से बोलती हूँ, मैं अपने 3 पॉइंट फिर से आपके सामने रख रही हूँ कि मैं इन चीजों पे क्यों बोलूँ। एक तो ये विलंबित जिनका टैक्स समय पे नहीं आ रहा उन पे 20% पेनल्टी। दूसरा ये लाइसेंस 10% पूरा तीनों पॉइंट बोलने दो। 10% हो गया ना सही। चलो 10% कर दिया आपने। फिर दूसरा आ गया ये लाइसेंस निर्गत करने इसका एक चार्ज होगा। तीसरा अभी समाज में जो उठ के आए तो मैंने शुरुआत इससे करी थी कि 50 रुपीज से 150 रुपीज चार्ज किया जा रहा है, 30 रुपीज से 200। तो बार बार हम जनता का शोषण ना करें, बस यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद।